अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम भाई, ये बताएं कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल क्या होता है? अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का मतलब होता है कि आपने अपना पर्सनल कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोडक्ट है, ये वुड की प्रोडक्ट है, ये मैं चाहता हूँ कि ये मैं प्रोडक्ट अपना लेबल लगा के मार्केट में सेल करूँ। तो होता क्या है कि मैंने ये अपनी अगर तो ये मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने चाइना से ही डायरेक्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट आनी जिसको मुझे पता है कि मार्केट में स्कोप है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी कंपनी है रजिस्टर करवाऊँगा। उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट पर लेबल लगवा कर मार्केट में अपना पर्सनल लेबल लॉन्च कर सकता हूँ। उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल, अपना पर्सनल लेबल। इसके लिए मैन्युफैक्चरर होना ज़रूरी है? नहीं, मैन्युफैक्चर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप यूएसए में, यूके में, जहाँ मर्जी आपने अपना पीएल लॉन्च करना है, प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, तो आप उसकी सोर्सिंग कहीं से भी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, आप कहीं से भी सोर्सिंग करवा सकते हैं। ओके। अमेज़ॉन पे पीएल जो मॉडल है उस पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करवाना होती है? जी, सबसे पहले आपको कंपनी जैसे हम अगर हम यूएसए में हैं तो एलएलसी कहेंगे, अगर हम यूके में हैं तो एलटीडी कहते हैं। तो जहाँ पर भी आपने करना है, पहले आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, उस कंपनी के भी पे फिर आप अपना नेक्स्ट स्टेप टेक करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? कंपनी रजिस्टर्ड के लिए अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका आईडी कार्ड का फ्रंट एंड बैक हो सकता है, नहीं तो आपका अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, आप पासपोर्ट जो है ना उस पर कर सकते हैं। आपकी मेल है, आपका नंबर है, उस पर आप जो है ना अपनी एलएलसी। कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करना होगी या अमेरिका में? नहीं, कंपनी पाकिस्तान में नहीं, जहाँ हमने काम करना है अमेरिका की अगर आपने बात की है तो एलएलसी जो है ना वो यूएसए में ही बनती है। ओके। डिटेल आपके पाकिस्तानी होती है। यानी कंपनी वहीं पे बनेगी जहाँ पे हमने प्राइवेट लेबल जहाँ हमने करना प्राइवेट है। लेबल लॉन्च करना है। फ़र्ज़ करें हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में कंपनी रजिस्टर करवाने का क्या तरीका है और उस पर कितने पैसे लगते हैं? उस पर ये होता है कि डिफरेंट स्टेट होती हैं, कहीं पर आपका जो है ना $400 लगते हैं। कोई स्टेट अगर आपका जैसा टेक्सास की मैं अगर बात करूँ, कोई दूसरी स्टेट है वहाँ पर आपका $750 भी लगते हैं, किसी स्टेट का आपका 900 लगता है। तो डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट जो है ना वहाँ पर जो है ना एजेंट जो है ना आपसे पैसे लेते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पर आप अपना जो है ना सेल या प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में हो जाती है? इसका शायद भी तकरीबन वैसे तो डिफरेंट एजेंट होते हैं, 20 डेज़ भी कहते हैं, 25 भी कहते हैं, लेकिन 30 डेज़ आप माइंड में रखिएगा कि 30 डेज़ के अंदर आपकी एलएलसी बन जाती है। पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवाने वाले लोग मौजूद हैं? पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऐसे समझ लें कि तीसरा चौथा नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके देने के लिए एजेंट्स मौजूद हैं? एजेंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। वो कितनी फ़ीस लेते हैं? इस पर डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अगर आप कोई एजेंट होता है $50 से लेकर $300-400 तक, जहाँ पर उसको क्लाइंट, जहाँ पर उसका मतलब कि डील हो जाती है वो वहाँ पर उसको सेट कर वहाँ पे सर जी। $500 से कम में एजेंट और कंपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस समेत $500 में हो जाता है? जी, हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद हमें वो प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च करनी है वो हंट करनी है, फाइंड करनी है कि कहाँ से हमें सस्ता मिल रहा है। जी। तो आपके ख्याल में पूरी दुनिया में सस्ती जगह कौन सी है प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से? हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हम समझ रहे होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं कि अब जो है ना मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की है तो ये प्रोडक्ट यहाँ से सस्ती मिल जाती है, फैसलाबाद का नाम आता है। लेकिन क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, हमने अपने इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट को वो रिकमेंड करना है जहाँ से हमें पर पीस से डॉलर बच रहे हों। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो फिर अलीबाबा नाम आता है। अलीबाबा। तो हम चाइना से जो है ना वहाँ से फिर चाइना सबसे सस्ती। उसके बाद जो प्रोडक्ट के ऊपर हमने ब्रांडिंग करनी होती है, यानी लेबल लगाना होता है, वो लेबल या वो लोगो या वो ब्रांडिंग वो कहाँ से प्रिंट होती है? वो हम डिफरेंट वहाँ पर जो वहाँ पर हमारे यूएसए के एजेंट होते हैं, डिफरेंट इसमें ये होता है शायद भी कि हर क्राइटेरिया के लिए अलग अलग कंपनीज मौजूद होती हैं। अगर आपने लेबलिंग करवानी है वो अलग है, आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आपकी चाइना से वेयर हाउस पहुँची है, वहाँ पर एक अलग एजेंट है, वहाँ से आपके वेयर हाउस में पहुँच रहा है अमेज़ॉन के लिए वो अलग है। अगर आप 3PL सर्विसेज ले रहे हैं, मैं थोड़ा नाराज़ ना होइएगा, मैं यहाँ पे रुकूंगा। मैं अभी समझना चाह रहा हूँ कि लेबल जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी वहीं से बनवाया जाए या जहाँ पे प्रोडक्ट बेचनी है लेबल वहाँ पे बनवाया जाए? नहीं, आपने जो है ना जहाँ आपने बनवाना है वहीं आप करेंगे। वहीं फॉर एग्जांपल मैंने चाइना से प्रोडक्ट बनवा ली है तो लेबल भी चाइना से ही बनवाऊँ? जी, चाइना से। और मैन्युफैक्चरर को मैंने खुद पहुँचाना है? जी कि ये लेबल लगा दी। जी, बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि मैं पानी बेचना चाहता हूँ, तो वहाँ पे प्रिंटिंग मटेरियल्स सस्ते हैं निस्बतन या महंगे हैं?
प्रिंटिंग मटेरियल सस्ती है, उसमें लो कॉस्ट उसकी सस्ती आती है। तो वहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी और यानी और मैक्सिमम क्वांटिटी का भी कोई डिफरेंस होता होगा? उसमें ऐसे होता है कि अगर आपने 500 पीसेस लेने हैं उसका रेट डिफरेंट है, अगर आप 1000 लेंगे तो उसका रेट फिर डिफरेंट हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा। Okay. अगर आपकी क्वांटिटी 10,000 पीसेस से क्रॉस कर जाती है तो उसका और कम हो जाएगा। जी जी, आप पे डिपेंड करता है। तो अब मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवाई, अपना लेबल बना के मैन्युफैक्चरर को दे दिया, उसने प्रोडक्ट पैक कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगी? अब ये प्रोडक्ट आपकी सबसे पहले तो मतलब कि आपने यूएसए का एड्रेस दिया है तो आपकी जो है ना बॉर्डर में जाएगी, वहाँ से फिर जो है ना आपकी यूएसए पे जो आपने एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर जाएगी। ये प्रोडक्ट चाइना से उठा के जी। अमेज़न के वेयर हाउस तक कौन पहुंचाएगा? ये बीच में जो है ना जो एजेंट होते हैं, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उसमें हम जो है ना उसमें हायर करते हैं, वो आपकी फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी डीलर से रब्ता किया है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपने वेयर हाउस तक मतलब कि आपने बॉर्डर तक पहुँचानी है, उसका काम होगा आपकी प्रोडक्ट को बॉर्डर तक पहुँचाना, वहाँ से फिर आप जो है शिप करवा कर आप यूएसए के वेयर हाउस में जो आपने एड्रेस दिया वहाँ तक वो एजेंट पहुँचाएगा। एजेंट जी जी। तो बेसिकली ये जिम्मेदारी हमारी ही है, ये सब कुछ कि हम वहाँ पे पहुँचाएं। लैपटॉप के थ्रू, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू हम सर्विसेज ले रहे होते हैं। अमेज़न की कोई ऐसी सर्विस भी है कि हम बताएं हमारा प्रोडक्ट वहाँ पड़ा है, आप लिफ्ट करवा लें? जी जी बिल्कुल। तो फिर हम बजाय एजेंट्स को कहने के अमेज़न को क्यों नहीं कहते कि हमारी प्रोडक्ट वहाँ से उठा लें? उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जिसके मुताबिक हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब वो डिपेंड हम पे करता है कि कंडीशन क्या है और हमने कहाँ से क्विकली सर्विसेज लेनी है। ओके, तो यानी हम अमेज़न को भी कह सकते हैं जी जी कि हमारी प्रोडक्ट लिफ्ट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँच गई, जी जी, वहाँ पे वो जगह देंगे हमें कि आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे रख लें? देखिए जो भी हम किसी का भी अगर हम घर यूज़ करते हैं या कुछ भी हम यूज़ करते हैं, इट्स मीन कि आपने उसको रेंट पे करना है। हाँ। तो आप उसको रेंट भी पे करते हैं। अगर आपने रेंट के साथ साथ अगर उससे सर्विसेज लेनी है कि ये प्रोडक्ट मेरे कस्टमर घर तक पहुँचाई थे तो आप उसका भी पे करेंगे। तो कम से कम जगह जो है हम कितनी ले सकते हैं अमेज़न से? आप उसमें अगर आपने उस पर कोई डिपेंड नहीं करता कि आपके प्रोडक्ट थोड़ी है या ज़्यादा है। आपका जितना मर्जी स्टॉक हो आप पे डिपेंड करता है आपने स्टॉक कितना आपने रखवाना है। आपने अपनी प्रोडक्ट चाहे आपकी $15,000 की है, आपकी $5,000 की है, $3,000 की भी है, आप बड़ा माल रखवा सकते हैं उसमें। माल तो रखवा दिया, अब वो चार्ज किस हिसाब से करते हैं? केजी के हिसाब से करते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं, या लागत के हिसाब से करते हैं? इसमें जो है ना केजी का भी होता है और वॉल्यूम का भी होता है। उसमें आपकी प्रोडक्ट की जो है ना विड्थ और उसकी जो है ना उस पर जो है ना वेट पे डिपेंड करता है कि है क्या। उसके मुताबिक वो आपको बताता है कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। उसके मुताबिक आप उसको जो है ना अपना बजट कैलकुलेशन करते हैं, उसके मुताबिक आप मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ओके जी, यानी असल में हमने जो वेयर हाउस जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट रखवानी है जी जी उसका किराया अमेज़न को देना है। बिल्कुल ऐसी है, मंथली। अब कंपनी रजिस्टर हो गई, चाइना से या कहीं से भी प्रोडक्ट बनवा लिया, लेबल लगा लिया, अमेज़न के ज़रिए या एजेंट के ज़रिए प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच गया जी। अब उसको बेचना है जी, बेचते कैसे? हाँ, अब यहाँ आते हैं। उसमें ये होता है कि आपने चाइना से माल मंगवाया, वेयर हाउस में रखवाया, आपने उसका जो आपका उसकी जो रियल कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 6 रुपये की एक सैंपल पड़ा है। अब 6 रुपये से लेकर वेयर हाउस तक रखवाने तक मुझे अगर ये पड़ती है 10 रुपये की, 10 रुपये के बाद मुझे पता है कि ये मुझे जो किराया पड़ रहा है जो उसकी कस्टमर तक पहुंच रही है मुझे 11 रुपये का पड़ रहा है। फिर आप उसके ऊपर अपनी ब्लीडिंग कॉस्ट लगाते हैं, जो आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करनी है उसका ब्लीडिंग बजट भी होता है। और वो ब्लीडिंग बजट से क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि आपका प्राइवेट लेबल है, आपने अपनी फिजिकल मार्केट में, जैसा कोक है, हम कोक की एडवर्टीजमेंट करते हैं, स्टीमर्स लगाते हैं, बिलबोर्ड लगाते हैं, कस्टमर्स के लिए हम एक इवेंट्स अरेंज करते हैं। वो डिफरेंट क्राइटेरिया से हम क्या करते हैं कि कोक की प्रमोशन करते हैं कि कस्टमर को पता हो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में ही है, इसको हमने देखना है और इसकी ज़रूरत को क्रिएट कर रहा होता है। सेम एज इट इज़ जब हम अपना लेबल लॉन्च करते हैं तो उसका एक ब्लीडिंग बजट होता है जो मार्केट में हम उसकी प्रमोशन करते हैं अमेज़न के थ्रू। हम पाकिस्तान में उसको कहते हैं मार्केटिंग का बजट। मार्केटिंग बजट, जी। तो मार्केटिंग कैसे होती है अमेज़न की प्रोडक्ट्स? ऐड प्रमोशन चलाते हैं। ऐड प्रमोशंस मतलब कि जिस तरह फेसबुक पर हम अपनी कोई भी पोस्ट है या कोई भी वीडियो है, हाँ। उस पर हम पोस्ट लगाते हैं। ओके, बजट लगाते हैं कि पोस्ट कर देते कि हैं जी ये ट्रैफिक है, इतने लोग हैं पर डे के हिसाब से ये लोग देखें। इसी तरह यहाँ पर होता है कि अगर आप पर क्लिक करेंगे तो क्लिक का हिसाब होता है कि अगर किसी ने आपके प्रोडक्ट को क्लिक किया है तो अमेज़न उसके काट लेता है। डिफरेंट तरीके से हम उसको। तो ये जो मार्केटिंग बजट है बेसिकली हम अमेज़न को देते हैं या अपने सोर्सेज से ही मार्केटिंग कर सकते हैं? हम इस पे अमेज़न को भी देते हैं और अपने सोर्स से भी करवा सकते हैं। इसे कहते हैं पीपीसी कैंपेन चलाना।
ओके, अमेजोन सस्ता पड़ता है या अदर सोर्सेस? दोनों तरीके से हम बजट चलाते हैं। दोनों तरीके वैसे से तो चलाते हैं। अमेजोन पे अगर आपको ब्लीडिंग बजट अगर आपको पड़ भी रहा है, लेकिन आपको वो ट्रैफिक अच्छी मिलती है, ट्रैफिक आपकी अच्छा promotion मिलता है। अच्छी, जी जी। तो उसमें अब हो गई प्रमोशन, मिसाल के तौर पे 100 क्लिक मिला मुझे, जी, जी। 100 में से 2 या 3 जो हैं वो बायर्स हैं, उन्होंने जी। हमें ऑर्डर कर दिया। रियल ऑर्डर कर दिया। तो वो जो ऑर्डर किया है वो पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी या अमेजोन के अकाउंट नहीं, में? पहले अमेजोन अपने पास रखता है ओके। 15 डेज या 14 डेज के लिए, हाँ। ठीक है। उसके बाद जाके जब देखता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, कोई रिफंड नहीं आए, तो देन वो क्या करता है, आपके जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में सेंड कर देता है, ठीक है। इस इसमें तरीके से अमेजोन का क्या फायदा है? इसमें अमेजोन हर तरह से आपसे कमाता है। वेबसाइट से कमा रहा है, वेयर हाउस से कमा रहा है, सर्विसेज से कमा रहा है, कस्टमर इंगेज करके हर तरीके से उसको। जो प्रोडक्ट फर्ज करें मेरी 1000 रुपए की प्रोडक्ट सेल हो गई है, जी जी कस्टमर सेटिस्फाइड है, क्लेम नहीं आया, जी जी। 1000 रुपए में से वो कितने पैसे रखेगा? 1000 रुपये में से उसकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट है कैसी। अगर बड़ी प्रोडक्ट है तो इट्स मीन कि वो ज़्यादा कमा रहा है, वो 12%, 10%, कोई 13%। फिक्स परसेंटेज नहीं? नहीं, फिक्स नहीं होती, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि product मिनिमम क्या कैसा। है और मैक्सिमम क्या आप है? ऐसे समझ लें कि 10% तो अमेजोन ले गया, लाजमी ले लास्ट में ले गया, मिनिमम क्या है। 1000 में से 100 रुपया ले गया वो। या 100 रुपए में से 10 रुपया वो लेगा? जी जी, वो ले गया। ओके। उसके बाद जो आपका ROI निकला है वो आप पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, बेचा क्या है, कितने टाइम में बेचा है, और क्या क्या उसकी तरतीब है। ओके। जी जी। अब ये जो पेमेंट है ये हमारे बैंक अकाउंट में आएगी जो आपके- मैं अमेजोन के साथ लिंक किया जो हुआ है। लिंक किया हुआ है वो भी आपका वहाँ का, अमेरिका का। अमेरिका का है, पाकिस्तानी उस बैंक में आएगी। जी जी। हम तो बहुत से वहां से पाकिस्तान कैसे आएगी? वहाँ से आप उसको जो है ना अपना कोई भी पेमेंट मेथड है, आपका वॉइस है, आपका प्योनियर है, या आपका कोई भी बैंक है, आपका जो है ना ये दूसरा अकाउंट है, क्या नाम, मरकरी बैंक है, मरकरी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू आप जो है ना निज़ाम बैंक के साथ अटैच करें, पेमेंट आपके आसान है। बिल्कुल आसान है, कोई इशू अच्छा, नहीं अब यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 सवाल है मेरे। है। जी नंबर 1, प्राइवेट लेबलिंग जी जी। आसान और सस्ता मेथड है? प्राइवेट लेबलिंग इसमें तो मेरी तरफ से क्वेश्चन वो हैं, जवाब। डिस्कशंस हैं। इसमें ये है, प्राइवेट लेबल इंतहाई आसान है, ओके। ठीक है, और प्राइवेट लेबल इंतहाई मुश्किल भी है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आपको इसमें बजट अच्छा चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें आपको सब्र चाहिए। अगर आपके पास 6 7 मंथ 8 मंथ नहीं है, इट्स मीन कि आप ये इस मॉडल की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर ओके, है। यहाँ पे अब 2 आपने सवाल किए जी कि एक तो बजट ज़्यादा चाहिए जी। और सब्र ज़्यादा चाहिए। जी जी। बजट कितना चाहिए और सब्र कितना अच्छा, चाहिए? इसमें ऐसे होता है कि अगर हम कोई अच्छा सा लेबल लॉन्च करवाते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि 20,000 से 25,000 डॉलर मिनिमम होना चाहिए। 20 वैसे से तो 25,000 डॉलर एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट के लिए। ओके। उसमें यह आता है कि आप माइक्रो बियर भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, $5,000 $6,000 में, लेकिन हम जो रिकमेंड करते हैं वो 10 से 15,000 डॉलर, ताकि उसमें 20 से 25 सॉरी, ताकि उसमें हम एक अच्छा लेबल मार्केट में लॉन्च करें, उसका ROI भी अच्छा है, ताकि अब बैकअप पे हमारा माल भी हो। $25,000 रुपयों में कितने बने? ये बन जाएगा आपका आज के दौर में 50 तकरीबन 53-54 के नहीं, ये जो आज का बनेगा रेट है। 60 से 65 लाख हाँ, रुपए। आज के $250 के करीब। 65 लाख रुपया हो तो फिर इस तरफ सोचें। जी जी अच्छा, ये बताएं, 65 लाख रुपया अच्छे खासे पैसे होते जी जी। हैं, सब्र कितना चाहिए? इसमें आपको कम से कम 7 मंथ आप इसको भूल जाएं। 65 लाख में 7 महीने हम निकाल जाएंगे। जी सब्र की कीमत 65 में शामिल है। जी। इसमें देखें, अगर सिलसिला जैसे स्टार्ट होता है, आप इसका जो रिटर्न आ रहा है, इसमें रिटर्न पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो 30 to 35 इसका ROI आता है आपके। आपने माशाल्लाह 500 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जी जी। उनमें से PL के कितने हैं? उसमें प्राइवेट लेवल तकरीबन हमारे हैं, स्टार्टअप में हमारे तकरीबन हमने 250 के करीब जाके प्राइवेट लेवल लॉन्च बच्चों को तैयार किए। लेकिन जब मार्केट कंडीशन देखी कि ड्रॉप शिपिंग और होलसेल ज़्यादा चल रहा है और उसमें ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, फिर हमने वो कोर्स को जो है ना कंपलसरी करके फिर हमने प्राइवेट उसका होलसेल और ड्रॉप शिपिंग इकट्ठा किया। तो अभी कोई PL आपके स्टूडेंट्स में से कर रहे हैं? जी जी। स्टार्टिंग में जो बच्चे थे अभी भी चल रहे हैं प्राइवेट लेवल। कराची की कुछ पार्टीज हैं जिनको हम देख रहे हैं, बाकी लाहौर के कुछ DHA से हैं कुछ जिनके लेवल मतलब प्राइवेट लेवल जो है ना मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है
और सक्सेस रेशो क्या है पीएल में पाकिस्तानियों के लिए? पाकिस्तानियों के मतलब अगर वो अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च करना चाहें, Yes. उसमें ये है कि जो प्रॉफिट रेशियो है वो 30-35 मैंने जिस तरह आपको बताया है 30 to 35% 35% सक्सेस रेशो। सक्सेस रेशियो जो है ना वो मेरे ख्याल से जो मुझे देखने में है वो 80% तो तकरीबन PL अभी में। तक। हाँ, अभी तक प्राइवेट लेवल का जो बाहर के हम जिस तरह अकाउंट्स पकड़ते हैं कि प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट की गई है जिसकी वजह से हमारा माल अब तक पड़ा हुआ है वो बिक नहीं रहा, हाँ। उसकी वजह जो होती है वो बेसिकली हंटिंग पे होती है कि उसका जो क्राइटेरिया होता है वो उसको ट्रैक नहीं करते 15 to 30 या 25 डेज तक, तो जिसकी वजह से वो रिव्यू जो होता है ना वो प्रोडक्ट आपको गलत दे जाता है। जब आप वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे कंपेटिटर आपकी तरह नहीं बैठे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो ऑर्डर्स जो होते हैं वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कस्टमर में डिवाइड होती है आपके पास। तो वो क्या होता है कि आपका जो वो आपने जो प्राइवेट लेवल लॉन्च किया होता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़ाया होती है, वो ज़ाया नहीं होती, वो आपकी एक टाइम तक बाउंड होती है। तो अब उसमें क्या करते हैं कि जो हमारी जो टीम है उसमें ये करते हैं कि हम उसको 15 to 20 या 25 डेज तक हम उसको ट्रैक करते हैं, देन जाके हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। यानी प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अहम है। सारा दारोमदार आपकी हंटिंग पर है। अगर आपकी हंटिंग अगर आपकी ठीक है तो इट्स मीन आपका बिजनेस ऊपर गया है, अगर आपकी हंटिंग ठीक नहीं है तो सारा का सारा वो पैसा आपका फंस गया। हंटिंग इस बिजनेस की बुनियाद है बेसिक और हंटिंग का मतलब ये है कि 100 प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट product शांति निकालना। करना जी, जी। कि ये वाली प्राइवेट लेबल चले। जिसको आप चैलेंज करें मार्केट में कि अगर इस पे आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया होती है या नहीं होती। अनाड़ी उसका- बंदे तो ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं, हम रिकमेंड भी नहीं करते। तो सीखें कहाँ से? देखिए इसको सीखना जो है ना वो अनाड़ी या उसमें कोई कंसर्ट नहीं है। सीखना ये है कि आपको अगर हंटिंग दी गई है आप उसमें डेली बेस में 50 प्रोडक्ट निकालें डेली बेस पर और 3 मंथ तक आप हंटिंग करें अच्छे तरीके से और आप एक ऐसा हंटर बने कि मार्केट में जब आप प्रोडक्ट दें और आप देखते ही बता दें कि इसने बिकना भी है मार्केट में, ये या लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप FTH के नाम पे एक बड़ा इदारा चलाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। आप प्राइवेट लेबलिंग कितने टाइम में स्टूडेंट्स को सिखा देते हैं? पहले ये था कि हम 2.5 से 3 मंथ में हम सिखा देते थे। अब ये है कि इसकी अलग क्लास होती है प्रॉपर, इसका एक प्रॉपर डोमेन है जिसको हम 2.5 मंथ तक हम दे देते हैं। 2.5 महीने? जी जी। और 2.5 महीने कोर्स की आपकी फ़ी कितनी है? इसकी है 40,000। 40,000? जी जी। 2.5 महीने? जी जी। इसमें तमाम ये चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं ये जी। प्रैक्टिकली करवा दी जाती हैं। एग्जैक्टली, हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, PPC कैंपेन, अकाउंट क्रिएशन, ये सब कुछ कंप्लीट उसमें होता है। क्लासेस ऑनलाइन है या फिजिकल? हम दोनों तरह से सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप आउट ऑफ सिटी भी है ना तो हमारा हॉस्टल भी मौजूद है, आप हॉस्टलाइज हो जाए, ठीक है, आप 2.5 मंथ हम दे दें ताकि आप एक प्रॉपर तरीके और से। हॉस्टल की फी कितनी लेते हैं हॉस्टल की हम 4,000 पर मंथ? पर सीट। जी जी, पर मंथ? जी जी यानी 10,000 रुपये 2.5 महीने के? जी, एग्जैक्टली। 50,000 में आपका एक ऐसा इस काबिल हो जाएंगे कि आपको मार्केट में बैठने में कोई दुश्वारी नहीं होगी कि कोई आपको पकड़ सके कि ये ऐसे नहीं ऐसे है या आप क्लाइंट को डील ना कर पा रहे। हाउ टू कॉन्टेक्ट यू? स्टाफ का नंबर है वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप नीचे दे दीजिएगा क्योंकि मेरा तो ऐसी बात है बोल दें मसला। जी जी, वीडियो में बोल देना, प्रॉब्लम। 0304 780 6706। थोड़ा सा जी बता दें, आप बता दें। सही स्टाफ का नंबर जी जी मैं इसको आप परेशान हो जाएंगे बाद में। हाँ, वो असल में ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा अब लोग तो कर चला लेते गया, मैं तो एडिट करता ही नहीं। हैं। 0301 0301 16